हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आपका आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो हमने पीछे पढ़ा है। तो प्रकाश और प्रकाश में किसकी बात करेंगे आज हम? प्रश्नोत्तरी की। क्या है आपका? प्रकाश में प्रश्नोत्तरी। फिर आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी भी प्रश्नोत्तरी हम करेंगे आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में अपरिवर्तित रहता है। जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें क्या क्या अपरिवर्तित रहता है? पहला पॉइंट आपका प्रकाश की चाल, दूसरा पॉइंट है प्रकाश की आवर्ती, तीसरा पॉइंट है तरंग दैर्ध्य और चौथा पॉइंट है सभी। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन में कौन सी चीज़ है जो अपरिवर्तित रहती है? तो देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन में चाल, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य तीनों ही अपरिवर्तित रहती हैं, तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सभी वाला, यानी कि ये भी अपरिवर्तित, आवर्ती भी और तरंग दैर्ध्य भी अपरिवर्तित रहेगी। दूसरा है आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि फोकस दूरी कितनी होती है? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन अनंत, तीसरा ऑप्शन आपका मान लो 100 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन सभी। आपका ये ऑप्शन आपका कि जो आपका समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है आपकी। याद रखना, आपका जब लेक्चर हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार सही है, परावर्तन के नियम के अनुसार सही है आपका। तो कौन सा आपका? यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है एंगल आई बराबर एंगल आर, सेकंड ऑप्शन एंगल आई बराबर नहीं है एंगल आर के, तीसरा ऑप्शन एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर और चौथा ऑप्शन है एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। आपका इनमें कौन सा सही है परावर्तन के नियम के अनुसार? आपका तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। यहाँ पर आई आपतन कोण है और आर क्या है? परावर्तन कोण आपका। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि पहले वाला ये ऑप्शन आपका सही होगा आपका। क्यों? क्योंकि परावर्तन का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है आपका कि परावर्तन के नियम के अनुसार दो नियम है इसके, आपतन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण के बराबर। दूसरा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपकी जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। ये उसके दो नियम आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी कि जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? पहला पॉइंट आपका आभासी, दूसरा पॉइंट आपका वास्तविक, तीसरा पॉइंट आपका उल्टा और चौथा पॉइंट है सभी। तो देखिए, समतल दर्पण जो होता है उसमें बताया था कि समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा। वास्तविक किस में बनता है? वास्तविक अवतल दर्पण में बनता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि सही संबंध है
सही संबंध है। देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है R इक्वल्स टू एफ, सेकेंड ऑप्शन है आपका F इक्वल्स टू R अपॉन टू, थर्ड ऑप्शन है आपका R इक्वल्स टू F अपॉन टू, और फोर्थ ऑप्शन है आपका F इक्वल्स टू 2R आपका। तो ये संबंध कौन सा सही है, R है वक्रता त्रिज्या और F है फोकस बिंदु। तो हमने पढ़ा था उस लेक्चर में, हमने डिस्कशन किया कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है उसमें संबंध क्या होता है, F इक्वल्स टू R अपॉन टू, ये संबंध होता है। यानी कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो यहाँ पर ये सिंपल से क्वेश्चन है आपको, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करें। अगला क्वेश्चन आपका, गोलीय दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है, अवतल में। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए M का चिन्ह होता है। यानी कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो उस वास्तविक प्रतिबिंब में M क्या है, आवर्धन क्षमता, उसका चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक, ऑप्शन ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा आपका शून्य, चौथा आपका सभी। तो देखिए याद रखना कि यदि आपका प्रतिबिंब वास्तविक हो, क्या हो, वास्तविक हो, तो M हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और यदि आपका प्रतिबिंब आभासी हो, कैसा हो, आभासी हो, तो उसके लिए आपका M का मान क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो किसके लिए है, वास्तविक के लिए, आपका किसके लिए, वास्तविक के लिए। और ये जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, किसके लिए आएगा, आभासी प्रतिबिंब। इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि उल्टा है तो उसके लिए कैसा होगा, उल्टा के लिए नेगेटिव, और यदि आभासी कैसा होगा, सीधा। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो M क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, H ऊंचाई, यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी ऊंचाई H ऊंचाई का कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना, किसी का मतलब है यहाँ पर समतल दर्पण आपका, देखना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपना क्या देख रहा है आपका, वो H ऊंचाई का कोई व्यक्ति है और वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देखना चाह रहा है। कौन से दर्पण में, मान लो समतल दर्पण, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो समतल दर्पण में देखना चाह रहा है तो उस दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है H, सेकंड ऑप्शन आपका H अपॉन टू, थर्ड ऑप्शन है आपका 2H, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। ये ऑप्शन आपका। तो हमने जब लेक्चर पढ़ा था उसमें बताया था कि किसी व्यक्ति की कुछ ऊंचाई हो, जैसे H ऊंचाई है, तो उसका प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वो व्यक्ति की लंबाई की या व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, H है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, H/2, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। तो याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से। अब यहाँ पर कोई वैल्यू भी दी जा सकती है। जैसे मान लिया जाए कि आपको वैल्यू दे दी जाए कि कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट 6 फुट है। कितने फुट है, 6 फुट है। तो वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है दर्पण में, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 फुट के बराबर होगी, तभी वो देख पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक प्रकाश किरण किसी
समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण होगा। यानी कि कोई प्रकाश की किरण है वो समतल दर्पण के ऊपर क्या हो रही है, अभिलंबवत आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण होगा 90 डिग्री, सेकंड आपका 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन आपका 0 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन आपका 30 डिग्री आपका, ये ऑप्शन है। यानी कि कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है दर्पण पर, कौन से दर्पण पर, समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। तो अभिलंबवत आपतित हो रही है तो जो परावर्तित किरण होगी तो वहाँ पर परावर्तन कोण आएगा, वो कितना होगा। तो देखिए ये आपका समतल दर्पण, ये इसके अभिलंब हो गया आपका, यानी कि ये जो किरण हो गई वो अभिलंब। तो यहाँ पर ऐसे आपकी किरण आ रही है तो यही अभिलंब होता है और इसी दिशा में आपकी आपतित किरण है, यानी कि अभिलंब के समांतर हो गई और इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, यानी कि अभिलंब के समांतर आ रही है, तो यानी कि वो 0 डिग्री के ऊपर आ रही है आपकी। तो परावर्तित होगी तो परावर्तन कोण भी कितना होता है, आपतन कोण के बराबर, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बारे में हमने लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के समांतर आती है या उसको कहा जाए कि समतल दर्पण के अभिलंबवत आ रही है। अभिलंबवत का मतलब है उसके लंबवत परपेंडिकुलर आ रही है आपकी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 0 डिग्री वाला सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि अपना चेहरा एक दर्पण में देखने पर, यानी कि हम अपना चेहरा दर्पण में देख रहे हैं, देखने पर वह छोटा तथा सीधा दिखाई देता है तो दर्पण है। यानी कि वो दर्पण कौन सा होगा, पहला है आपका समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन आपका अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण आपका, ये दर्पण आपका, चौथा ऑप्शन सभी, क्या है, सभी आपका। तो कोई व्यक्ति है या हम कहें कि हम ही अपना चेहरा देख रहे हैं दर्पण के अंदर और वह हमें छोटा दिखाई दे रहा है और सीधा दिखाई दे रहा है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो ऐसी विशेषता कौन से दर्पण में होती है, ऐसी विशेषता उत्तल दर्पण में होती है। जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब आपका बराबर चेहरा या बराबर प्रतिबिंब बनाना है तब तो समतल दर्पण आपका, बड़ा बनाना है तो अवतल आपका, और छोटा होगा तो उत्तल दर्पण आपका। ये भी याद रखना, ये जो ने यहाँ दे दिया जाए बड़ा हो और उल्टा हो तो कौन सा हो जाएगा, अवतल आपका, या बराबर हो और आभासी हो तो कैसा होगा, समतल दर्पण आपका। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा करके थोड़ा मैंने जैसे ये दिया तो इसकी जगह आपका छोटा भी पूछा जा सकता है कि छोटा प्रतिबिंब, सॉरी छोटा तो यहाँ पर है कि बड़ा, उसको चेहरा बड़ा दिखाई दे रहा है और उल्टा दिखाई दे रहा है तो कौन सा दर्पण है, या कह सकता है कि उसके बराबर ही दिखाई दे रहा है तो कौन सा दर्पण आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1-2 क्वेश्चन इसी में आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी गोलीय दर्पण मीन्स यहाँ पर समतल दर्पण की हम बात कर सकते हैं। गोलीय दर्पण को पानी के अंदर रख दिया जाए तो इसके अंदर रखने में पानी के अंदर रख दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका। यानी कि जो आपका दर्पण है उसको हमने पानी के अंदर रख दिया तो फोकस दूरी कैसे प्रभावित होगी। पहला ऑप्शन आपका बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी आपकी। दूसरा ऑप्शन आपका घटेगी। तीसरा ऑप्शन है
अपरिवर्तित, अपरिवर्तित आपकी, और चौथी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। जब उसको पानी में हम रखेंगे तो उसकी फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई वस्तु या दर्पण v वेग से चलाया जा रहा है तो वस्तु या दर्पण वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जब टॉपिक चला था आपका। पहला ऑप्शन आपका v, सेकंड ऑप्शन आपका 2v, थर्ड ऑप्शन आपका v/2 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका v²/2 आपका। तो जब कोई वस्तु या दर्पण को हम जब चला रहे हैं दर्पण की ओर, तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वो किस वेग से चलेगा, आपका दुगुने वेग से आपका। ये हमने क्वेश्चन भी किया था। तो क्या आएगा इसमें, दुगुने वेग से, यानी कि v दिया हुआ है तो प्रतिबिंब किस वेग से चलेगा, 2v वेग से आपका चलेगा आपका। तो याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मान लो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो प्रतिबिंब का कितना वेग होगा, तो यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से होते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, आराम से इजी से समझ करके इसको करें। पीछे का लेक्चर देखें, उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऑप्शन पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, धनात्मक, और नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक आपका। तीसरा आपका शून्य, चौथा आपका अनंत। तो देखिए जो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है उत्तल दर्पण की। यदि यहाँ पर उत्तल की जगह अवतल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल की पॉजिटिव, धनात्मक, और अवतल की ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी कि आपकी कोई वस्तु है और वो कहाँ रखी हुई है, 60 डिग्री के ऊपर दो समतल दर्पण झुके हुए हैं, उनके बीच में रखी हुई है, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमें ज्ञात करनी। तो इसका सूत्र बताया था, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला आपका ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन आपका 6, थर्ड ऑप्शन आपका 7, और फोर्थ ऑप्शन आपका 8 आपका। ये ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए देखिए सूत्र बताया था, n बराबर 360/60 -1, और एक बताया था 60 नहीं था, थीटा अपॉन थीटा, ये सूत्र था। जहाँ पर थीटा हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब इसमें बताया था कि जब हम 360 में थीटा का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, थीटा का, तो यहाँ पर थीटा है 60 आपका, क्या है 60, तो कितना आया, 6 आ गया। 60 का भाग देंगे 360 में तो 6 आ जाएगा आपका। तो अब ये संख्या कैसी आ गई, सम संख्या आ गई। कैसी आ गई, सम संख्या। और सम संख्या के लिए ये सूत्र यूज करना है। यदि विषम संख्या आ जाती यहाँ पर तो ये सूत्र यूज कर लेते आपका। तो यहाँ पर सम आया तो ये सूत्र यूज करेंगे, तो कितना आएगा, n बराबर, इसका मान 6 आ गया, -1, यानी कि कितने, 5। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 5 प्रतिबिंब उसके द्वारा बनेंगे आपका।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला दर्पण है। पहला अवतल, दूसरा समतल, तीसरा उत्तल और चौथा आपका सभी। यानी कि प्रकाश की किरणों को कौन सा दर्पण फैला देता है? प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अवतल उनको एक जगह मिलाता है और उत्तल क्या करता है, दूर उनको फैला देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? उत्तल वाला। जो हमने टॉपिक पढ़ा था जब आपका, तो उसमें ये बताया था कि दो प्रकार के अपसारी और अभिसारी। तो यहाँ पर उत्तल जो दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण एक जगह आपका फोकस उनको करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रश्नोत्तरी की आपकी। जो लेक्चर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने जो पढ़े थे उन्हीं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन हमने सोल्व किए, और आगे उन्हीं से बेस्ड आपका क्वेश्चन हम नए वीडियो में, नए लेक्चर में लेकर के आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक तैयारी करते रहिए।